हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गणित के अंदर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम अपने आप में एक जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यदि आपको इसकी अच्छे से नॉलेज नहीं है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते हैं, तो प्रायः यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका गलत हो सकता है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने 2 वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, कृपया करके पहले उस वीडियो को जाके देख लें। मैंने वहाँ पे संख्याओं के बारे में, यानी संख्या से संबंधित मैंने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, इन संख्याओं की आपको बहुत अच्छे से वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और एक दूसरी वीडियो मैंने संख्या पद्धति पर पहले से बना रखी है, जो आपकी पूरी की पूरी जो है गुणनखंड के आधार पे आखिरकार संख्याओं का बंटवारा कैसे किया गया है, यानी यूनिट नंबर और उसको कहते हैं भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या। इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है और आप उसको जाके पहले देख लें। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे नंबर सिस्टम, यानी जो आपका नंबर सिस्टम है या नंबर का जो ट्री है, यानी जो वृक्ष है, आज मैं आपको इस वीडियो में नंबर सिस्टम के ट्री को बताने वाला हूं। और जो अब तक इसमें अभी बाकी रह गया है, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, निगेटिव इंटीजर क्या है, और इन ढेर सारे क्वेश्चनों पे, और इसके साथ ही साथ मैं आपको जो है ऑड नंबर, इवन नंबर, तो आप इस वीडियो में जो है सबसे पहले तो आप संख्या के ट्री को समझेंगे, और फिर जिस पर अब तक मैंने वीडियो नहीं बना रखी है, जैसे होल नंबर पे नहीं बना रखी है, तो इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आज के बाद आपका सारा डाउट दूर होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा अपने अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ पर बात हो संख्याओं की, नंबर सिस्टम की, तो देखिए वास्तव में जो भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर होते हैं गणित के अंदर, उन्हें मूल रूप से अब आप क्या देखने चल रहे हो, आज देखा जाए तो आप संख्याओं का एक वृक्ष पढ़ रहे हैं आप, कि वास्तव में संख्याएं कैसे कैसे क्लासिफाइड हैं। इस वीडियो में आपको ये चीज़ मिलने वाली है। तो देख रहे हैं संख्याएं जो होती हैं ये 2 भागों में मूल रूप से बटी होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई न कोई एक निश्चित मान होता है, इनका कोई न कोई मान अवश्य होगा। जैसे मान लीजिए यदि रियल नंबर है तो इसका मान मान लीजिए -1 लिखा है, 22/7 लिखा है, 3.14 है, ऋण 5 है, या मान लीजिए इसमें पाई भी दिया जा सकता है। तो सॉरी ये पाई, तो कहने का मतलब ये ऐसी संख्याएं आप जो भी देख रहे हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका कोई न कोई वास्तविक मान हो, उसका कोई न कोई वैल्यू आए, निश्चित रूप से वही आपकी रियल नंबर होती है। और दूसरा जो पार्ट होता है संख्या का, वो होता है इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनकी आप कल्पना तो कर सकते हैं बट उसका रियल वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि -कड़ी में 4 लिखा हुआ है या -कड़ी में 2, तो आपको 2 का वर्गमूल निकालना पता है, धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, ऋण पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। आप -4 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, केवल आप इसकी कोरी कल्पना कर सकते हैं। तो जिसकी कल्पना की जाती है वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसका कोई निश्चित मान नहीं आता। तो जितनी कड़ी के अंदर जो है ऋण पूर्णांक वाली संख्याएं दे दी जाएं, तो वे अगर इस तरीके की संख्या आपसे पूछा जाए कि ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, तो आप बताएंगे ये काल्पनिक है। अब चलिए आपने देख लिया कि नंबर जो है 2 भाग में बट रहा है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या का मान कुछ नहीं आता, तो ये तो इसे आप यहीं पे छोड़ देते हैं, ये यहीं पे जाके रुक जाती है। लेकिन ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो रियल नंबर होता है, आगे चल के 2 पार्टों में बढ़ जाता है।
एक को कहते हैं रेशनल नंबर, दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही परिमेय संख्याएं आती हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिश्रण होता है, यानी परिमेय एवं अपरिमेय ये दोनों संख्याएं मिल करके ही हमारी वास्तविक संख्या बनती है। या वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। इस पर मैंने वीडियो बहुत अच्छे से पहले से ही बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। आप परिमेय संख्याएं देख सकते हैं, आप वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसकी सबसे प्रमुख बात होती है कि p और q को पूर्णांक होना आवश्यक है। यदि p और q पूर्णांक के रूप में लिखी गई संख्याएं हों और उसके q का मान 0 न हो तो ये संख्या जो है आपकी परिमेय मानी जाती है। मैंने यह सारा डाउट वहाँ पे जाके उस वीडियो में दूर किया है कि वास्तव में हर का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों परिमेय कहा जा रहा है। उसमें आपको और सारी बातें बताई गई हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका मान जो होता है वो निश्चित होता है और या तो सतत होता है, और जिसका मान निश्चित भी ना हो और सतत भी ना हो, यानी जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और p और q जहाँ पर पूर्णांक न हो, या जिसे p/q का रूप आप न दे सकते हैं, वही हमारी अपरिमेय होती है, इरेशनल होती है। बहुत यूनिक तरीके से मैंने वहां पे जाके पढ़ा रखा है, आप वीडियो को जाके अवश्य देख लें, वहां से सारा डाउट है। तो अब आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या यहीं पे रुक जाती है, लेकिन जो परिमेय संख्या होती है उसके अंतर्गत हमारा जो है आता है पूर्णांक। यानी परिमेय यूं कहा जाए कि समस्त जो पूर्णांक होता है ना, जो समस्त आपका इंटीजर है ना, वो सारा रेशनल नंबर बोला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर डिवाइडेड 2 पार्ट, 1 पार्ट इज कॉल्ड रियल नंबर एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब इसके बाद जो रियल नंबर है डिवाइडेड 2 पार्ट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंतर्गत हमारा इंटीजर आता है। आज जो हमको डिस्कस करना है वो इंटीजर के ऊपर ही डिस्कस करना है। तो देखिए इंटीजर को समझने के लिए, पूर्णांक को समझने के लिए जो है सबसे पहले आप इस संख्या रेखा को देख लीजिए, जो आपके सामने एक संख्या रेखा बनी हुई है। यहाँ देख रहे हैं कि बीच में 0 है, इसके बाद आपका +1 +2 यानी 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन प्लस के रूप में संख्याएं अनंत तक दी गई हैं। और देखिए 0 से छोटा क्या होता है, माइन। देखिए 1 से छोटा 0 होता है और 0 से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा 2, -2 से, तो यहाँ जैसे 0 से आप दाएं की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप संख्या रेखा पर 0 से दाएं की तरफ बढ़ते हैं राइट साइड, तो क्रमशः संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है। अगर 0 से आप लेफ्ट साइड में बाएं तरफ बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान क्रमशः घटता चला जाता है। और ये जो आप पूरी की पूरी लाइन देख रहे हैं मेरे भाई, इसी को ही क्या कहा जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। यही आपका इंटीजर है। तो इंटीजर के अंतर्गत जो है, जो हमारा पूर्णांक होता है ना, ये संख्या रेखा से आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए 0, अब 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है। देखिए 0 बड़ा है। जैसे आपसे पूछ दे कि -2 की वैल्यू ज़्यादा है कि -3 की, तो इसको ऐसे समझना कि भाई -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है। इसमें तो इसमें -2 बड़ा है, क्योंकि देखिए ऋण का मतलब कर्जा से होता है। यह 2 लाख का जो है ऋणी है, यह 3 लाख का ऋणी है। तो इनमें गरीब कौन है मेरे भाई, किसके पास जो है, जिसके पास कर्जा कम है वही तो धनी माना जाएगा। इसके पास 2 ही लाख का कर्जा, इसके पास 3 लाख का। यानी जैसे आप बाएं तरफ बढ़ोगे, 0 से लेफ्ट जाना शुरू करेंगे, संख्याओं का मान क्रमशः घटता चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में पूर्णांक के अंतर्गत जो है 0 भी आता है, और सारी धन पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 1 अनंत तक, फिर -1 -2 -3, तो ये पूरा टोटल आपस में मिला के पूर्णांक बोला जाता है। अब पूर्णांक जो होता है ना, हमारा जो है कितने पार्टों में बटा होता है, तो वास्तव में पूर्णांक जो होता है ना, अब आप समझ गए। तो अब देखिए एक तो होता है शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक को देखिए, पहली बात तो इंटीजर को आई द्वारा दर्शाया जाता है। आई का मतलब कैपिटल आई, इंटीजर। अगर आपसे कोई कह दे इंटीजर का आपको सेट लिखना है, समुच्चय लिखना है, तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन अनंत। तो यह जो है एक इंटीजर का सेट हो गया, समुच्चय हो गया। अब बात आती है कि भाई जो है
इसके अंतर्गत यानी इस जो है इंटीजर के अंतर्गत हमारा क्या होता है, 3 पार्ट में बढ़ता है। एक तो आप देख रहे हैं ये आई जीरो हो जा रहा है, शून्य पूर्णांक, शून्य एक पूर्णांक है, फिर आई पॉजिटिव यानी जिसे कहा जाता है धन पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वीडियो यूनिक होने वाला है। यदि आपने पूर्णांक अच्छे से समझ लिया तो नेचुरल नंबर आप समझ जाते हो। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि वास्तव में नेचुरल नंबर क्या है, तो ये नहीं समझ में आता कि भाई इंटीजर पहले आया कि पहले नेचुरल नंबर आया। तो ये आज डाउट आपका दूर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। अब आप देख लो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ये सभी इंटीजर हैं और ये सभी पूर्णांक जो होते हैं ना, ये सभी एक तरह से परिमेय संख्याएं होती है। सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक को 3 भाग में बांट दिया गया, आई जीरो और आई निगेटिव आई। अब आप समझ गए। अब लेकिन पूर्णांक के अंतर्गत एक चीज और, अब देखिए यदि जो है धन पूर्णांक के साथ गौर करना, अब जरा देखना पूर्णांक को हमने यहाँ पे 3 पार्टों में बांट रखा है, यानी पूर्णांक को 3 पार्टों में बांटा जाता है, हमने नहीं 3 पार्टों में बांटा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक होता है होल नंबर, एक होता है निगेटिव इंटीजर या होल नंबर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यदि धन पूर्णांक जो गिनती की संख्या होती है, जिसे आप काउंटिंग नंबर कहते हैं, यानी यहाँ पे 1 2 3 ऐसे प्लस वाली संख्या लिखी गई है, तो इसे आप धन पूर्णांक कह सकते हैं। तो जब धन पूर्णांक के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, यानी यूं कहा जाए कि संख्या रेखा पर यदि आप जीरो ले लें, यानी आई जीरो ले लें और आई पॉजिटिव ले लें, तो धन पूर्णांक और शून्य को यदि शामिल कर लिया जाता है तो वही मेरे भाई होल नंबर हो जाता है। अब कुछ भी नहीं छूटा, आल होल, तो उसे होल वर्ग या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जब भी कभी आए कि पूर्ण संख्याएं क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि जीरो सहित समस्त जो धन पूर्णांक संख्या होती है वही हमारी होल नंबर कहलाती है। अब बात आती है कि पूर्णांक का अगला जो प्रकार है वो निगेटिव इंटीजर। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5 समान अनंत तक यही निगेटिव इंटीजर है। जो प्लस वाला है प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, यह मेरे भाई धन पूर्णांक है। और जीरो तो आप समझ ही रहो कि शून्य भी एक पूर्णांक है। तो ये बात जब क्लियर हो गई तो बात अब उसके आगे आती है कि अब संख्याओं के वृक्ष में क्या आता है। तो जरा ध्यान देना, आपने नंबर देखा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंतर्गत इंटीजर आता है और इंटीजर के भी कई काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, होल नंबर्स। ये बात जब क्लियर हो गई तो अब आगे जो है ना ही निगेटिव इंटीजर आगे बढ़ता है ना होल नंबर आगे बढ़ता है। अगली इसकी एक डाली, एक ब्रांच आगे की तरफ बढ़ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो आज से ध्यान देना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी समस्त धन पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं, समस्त जो धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान देना कि पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आती है, ना कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है। ये आपको अच्छे से आज के बाद डाउट दूर होना चाहिए, अगर आपके पास ये डाउट पहले से रहा हो। यदि आप जानते थे तो अच्छी बात है। तो समस्त जो धन पूर्णांक होता है ना मेरे भाई, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कोई कहे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे जो समस्त धन पूर्णांक संख्या होती है +1 +2 +3 समान अनंत तक, यही मेरी जो संख्या है ना, यही प्राकृतिक संख्या है। समस्त धन पूर्णांक संख्या ही प्राकृतिक संख्या होती है। और एक चीज ध्यान देना मेरे भाई कि यही समस्त धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या होता है और इसी को हम लोग गिनती की भी संख्या कहते हैं, इसी को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो आपसे यदि कोई कहे कि व्हाट इज द काउंटिंग नंबर, तो आप उसको ऐसा बता सकते हैं, आप कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि समस्त धन पूर्णांक संख्या ही गिनती की संख्या होती है, यह वही प्राकृतिक संख्या होती है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आती है, ना कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है। यदि ये समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है तो आप गलत समझ रहे हो। क्यों गलत समझ रहे हो? इसलिए कि पूर्णांक के अंतर्गत जीरो भी आता है, ऋण पूर्णांक भी आता है, धन पूर्णांक भी आता है,
ना जीरो को नेचुरल नंबर बोला जाता है, ना जो है ऋण 1 2 3 4 ऋण पूर्णांक को नेचुरल नंबर बोला जाता है, बल्कि यदि नेचुरल नंबर बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है मेरे भाई, तो वो गिनती की संख्या को यानी धन पूर्णांक संख्या को, केवल धन पूर्णांक संख्या ही नेचुरल नंबर होती है। अब यही जो हमारी नेचुरल नंबर है, यही जो प्राकृतिक संख्या है, आप जानते हैं कि दो भागों में आगे बढ़ जाती है। एक को कहते हैं इवन नेचुरल नंबर, एक को कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर। अब ध्यान देना, सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, आप अच्छे से जानते हैं कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम प्राकृतिक संख्या होती है, और जो 2 से डिवाइड न हो पाए वह आपकी विषम प्राकृतिक संख्या होती है। इसकी नॉलेज आपको अच्छे से है तो आप ये समझ चुके हैं, लेकिन अभी इसमें जरा ध्यान देना, आप नेचुरल नंबर बोलो चाहे काउंटिंग नंबर बोलो, ये तो अच्छे से पता चल गया, लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, अभी एक प्रकार आपका जो छूट रहा है। देखो पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर को ना गुणन, देखो ये जो हमारी गिनती की संख्या होती है, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, या यह जो हमारा धन पूर्णांक होता है, यह गुणनखंड के आधार पे 3 भागों में बटा हुआ है। गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी बनाई है कि आखिरकार गुणनखंड के आधार पे संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया। जिसका केवल एक गुणनखंड होगा उसे यूनिट नंबर बोलेंगे, जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे यानी एक होगा और स्वयं वह संख्या होगी तो वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। और आगे यदि आप देखेंगे तो एक भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वह हमारी भाज्य संख्या होती है। तो देखो आप, जो नेचुरल नंबर होता है वह 3 प्रकार का होता है, देखा जाए फैक्टर के बेस पे। गिनती की संख्या 3 प्रकार की होती है, यूनिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इस पर मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बना रखा है मेरे भाई, आप जाके देख लेना उसको, ठीक है। तो ये पता चल गया, आज आप जो है संख्याओं के सारे वृक्ष को अच्छे से जान पाए हैं। लेकिन कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जैसे कहा जाता है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। देखिए 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो जैसे ही आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 अंक की बात की जाए यानी इकाई के अंक की, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 अंक का मतलब इकाई का अंक होता है मेरे भाई। और 1 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो वो क्या होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, या 1 अंक का सबसे छोटा धन पूर्णांक। तो 1 अंक का जो सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या होती है मेरे भाई वो +1 होती है, 1। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे चाहे 1 अंक का सबसे बड़ा धन पूर्णांक कहे तो 9 होता है। 9 से बड़ा कोई 1 अंक में यानी इकाई के अंक में कोई आपका धन पूर्णांक नहीं होता, कोई प्राकृतिक। देखो जहां धन पूर्णांक की बात हो रही है तो समझो प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, समझो आप गिनती के संख्या की बात हो रही है, काउंटिंग नंबर की बात हो रही है। और काउंटिंग के नंबर में ही आपका भाज्य जाता है, अभाज्य जाता है, सम संख्या, विषम संख्या। मेरे भाई ये डाउट आपका दूर होना चाहिए अच्छे से। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं 10 होती है और बड़ी संख्या 99। इसी तरीके से ये चीजें आपको अच्छे से पता है कि 1 अंक की बड़ी, 1 अंक की छोटी, 2 अंक की बड़ी, 2 अंक का छोटा, चाहे धन पूर्णांक कहे चाहे गिनती की संख्या कहे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं संख्याओं का एक ऐसा ट्री बनाऊं, आपको एक संख्याओं का ऐसा ट्री बना दिया जाए जिसके द्वारा नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका कहीं से डाउट नहीं रहे। यदि आप अच्छे से, आपके पास कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, तो मैं ये दावा करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपकी कोई आप गलती नहीं कर सकते मेरे भाई। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में, अपने फ्रेंडशिप में, फ्रेंड सर्किल में जो है शेयर करने का काम करिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई तो अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई। इस चैनल पे आपको यूनिक वीडियो मिलने वाला है। आज नहीं करेंगे सब्सक्राइब कल, लेकिन आपको करना आपकी मजबूरी होगी। मैं आपको मजबूर कर दूंगा, ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा कि आपकी मजबूरी बनेगी। दोस्तों यदि आप जो है एक काम और आपको करना है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को
जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा सहयोग दें, ताकि ये वीडियो आपके लिए बन रही है। और यदि आप मेरा सहयोग देते हैं, आप ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की यूनिक वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको दिल की अनंत गहराइयों से जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।